हेलो बच्चा, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। आपको अच्छे से इसका मीनिंग समझना है और फिर नोट्स अकॉर्डिंगली बनाने हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि आप सबसे पहले समझेंगे मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन। कह रहे हैं डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है। द टर्म डिस्पर्जन जनरली यूज्ड इन टू सेंस। डिस्पर्जन रेफर्स टू वेरिएशंस ऑफ आइटम अमंग देमसेल्व्स। वेरिएशंस मीन्स जो उनमें आपस में चेंजेस आ रही हैं। डिस्पर्जन का मतलब क्या है, रेफर्स टू वेरिएशन ऑफ आइटम्स। If the value of all item in the series is same, there will be no variation. अगर सारी वैल्यू सेम होंगी, उनमें कोई भी चेंज नहीं है, दैट मीन्स डिस्पर्जन क्या है, जीरो। ऑन द अदर हैंड हम क्या कह सकते हैं, द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन मोर विल बी द डिस्पर्जन। सेकेंडली हम क्या कह सकते हैं, वेरिएशन ऑफ द आइटम्स अराउंड एन एवरेज। डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आइटम एंड एवरेज इज लार्ज, द डिस्पर्जन विल बी हाई। ऑन द अदर हैंड अगर कम होगा तो डिस्पर्जन क्या होगा, लो। यानी कि जो आपकी वैल्यूज हैं और जो एवरेज है, अगर उनके बीच का गैप ज़्यादा होगा तो डिस्पर्जन ज़्यादा होगा और न कम। तो आपको नोटबुक में क्या करना है, डिस्पर्जन की डेफिनेशन लिखनी है, जिसमें आप लिखोगे डिस्पर्जन क्या है, ए मेजर ऑफ वेरिएशंस ऑफ द आइटम। आइटम्स में वेरिएशन आना, ठीक है। टू डिग्री, द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डाटा को हम स्प्रेड कर सकते हैं अबाउट एवरेज, एवरेज से कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है। तो आप इसकी डेफिनेशन में से यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं समझिए। टू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज। जो एवरेज का मतलब मीन से है, जो आपने मीन कैलकुलेट करा है उसको ये देखो कि क्या वो एक रिलायबिलिटी मीन्स क्या वो रिलायबल है, क्या वो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है, क्या वो सही रहेगी, क्लोजली रिप्रेजेंटेटिव कर रही है, ठीक है। इफ द डिस्पर्जन बहुत ज़्यादा लार्ज आता है तो एवरेज हमारे लिए अनरिलायबल होगा। बट अगर डिस्पर्जन बिल्कुल एवरेज के क्लोज आ रहा है, स्मॉल है, तो वो हाईली रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो इस पॉइंट में आप क्या समझाएंगे कि डिस्पर्जन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एवरेज की यानी कि मीन की रिलायबिलिटी को जज कर सकते हैं। अगर डिस्पर्जन की वैल्यू स्मॉल होगी तो यानी कि जो हमारा मीन है वो रिलायबल है, अगर लार्ज होगी तो रिलायबल नहीं है। कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ द टू और मोर सीरीज। डिस्पर्जन में हम एक और एक से ज़्यादा सीरीज को भी आपस में समझ सकते हैं कि वो कितनी उनमें आपस में कितनी कंसिस्टेंसी है। फॉर फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ अदर स्टेटिस्टिकल मेजर। डिस्पर्जन हमें हेल्प करता है कोरिलेशन निकालने में, रिग्रेशन निकालने में, या और भी काफ़ी सारी चीज़ों को जज करने में। बेसिस ऑफ स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। डिस्कशन हमें क्वालिटी कंट्रोल करने में मैनेजमेंट को हेल्प करता है। ये एक स्टेटिस्टिकल टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्वालिटी मैनेज कर सकते हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, इजी टू कैलकुलेट होना चाहिए, इजी टू डिफाइंड होना चाहिए, बेस्ड होना चाहिए जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सब पे, एक्सट्रीम वैल्यू से आपका अनअफेक्टेड होना चाहिए और कैपेबल होना चाहिए कि हम उसकी अलजेब्रिक ट्रीटमेंट कर सकें। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका समझने के लिए जो आपके सिलेबस में सबसे ज़्यादा पॉइंट है थ्योरी में, वो है ऑब्सोल्यूट एंड रिलेटिव डिस्पर्जन। ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या है, सेम यूनिट इन विच डाटा ऑफ सीरीज आर एक्सपेक्ट्स। जैसे कि अगर सारे रुपीज़ में है, किलोग्राम में है, टन में, यूनिट सेम होनी चाहिए। रिलेटिव में क्या होता है, रेशो में हम परसेंटेज में एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन भी कहते हैं। आपके सिलेबस में बेसिकली ये दो हैं। मेथड ऑफ डिस्पर्जन आपकी बुक में भी 5 दिए होंगे। देखो डिस्पर्जन को हम कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, लॉरेंज कर्व। ड्यू टू सिलेबस डिडक्शन आपके मेथड सिर्फ 2 ही आपको करने हैं, बाकी सब सिलेबस में से कट ऑफ हो चुके हैं। आपको सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन करना है। तो अब इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज आपका क्लास में सिर्फ थ्योरी का था, जिसमें आप क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, प्रॉपर्टीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। मेथड्स हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्योंकि बाकी चीज़ आपके सिलेबस में से कट ऑफ हो चुकी है। तो नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी, वो रहेगी स्टैंडर्ड डेविएशन पे। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। थैंक यू।